यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। आपने सही सुना, कलयुग आ चुका है। इस सृष्टि का विनाश बहुत नजदीक है। जिस पति पत्नी को इस जीवन रेखा का आधार माना जाता है, वही पत्नी अपने आशिक के लिए अपने पति को जान से मरवा देती है। इस दुनिया में डॉक्टर को भगवान के समान माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर अपने मरीज की जान को यमराज जी से भी छीन कर ले आते हैं। उस डॉक्टर से दुष्कर्म होता है और डॉक्टर को जान से मरवा दिया जाता है और उसे इंसाफ भी नहीं मिलता। और आजकल एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें लड़की के साथ पहले दुष्कर्म होता है, उसे जान से मार देते हैं और जान से भी कुछ इस तरह मारा जाता है कि एक आम आदमी तो उसे देख भी ना पाए। मतलब उसका चेहरा पूरा जला हुआ है जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसके सांस लेने की नली गायब है, उसके खाना खाने की नली गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसकी बच्चादानी गायब है। और सरकार की मेडिकल टीम क्या बोल रही है कि ये तो एक सुसाइड है। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है। मेरा नाम है जानू शर्मा और मेरा काम उन लोगों की कहानियों को लाना है जिन लोगों की कहानियों को सरकार ने छुपा दिया है। एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ मैं मनीषा की। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें कि ये लड़की है मनीषा, इसकी एज है 19 साल और इसके पिताजी मजदूर है, इसलिए कि घर की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। ये लड़की एक स्कूल में पढ़ाती भी है और खुद भी पढ़ती है। ये लड़की स्कूल से फ्री होकर घर आ रही होती है, तब इसे पता लगता है कि वह नर्सिंग के फॉर्म भरा कर आ रहे हैं। तो ये अपने पापा को फ़ोन करती है कि पिताजी आज मेरे नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी। क्योंकि ये लड़की आज तक कभी घर पे लेट नहीं पहुंची थी। ना ये लड़की को कभी बार में, ना पार्टी में, ना क्लब में जाने का कोई शौक था और ना ही ये छोटे कपड़े पहनती थी। मतलब बोला जाए तो ये कलयुग में सीता थी। शाम को पिताजी के पास में मनीषा का एक मिस कॉल आता है, पर पिताजी ये बिजी होते हैं, जिसकी वजह से मनीषा के पिताजी कॉल नहीं ले पाते हैं और बाद में दोबारा कॉल करते हैं तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ बताता है। फोन 12:04 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। तो भाई मनीषा के पिताजी को टेंशन होने लग गई, क्योंकि उनकी बेटी आज तक ना तो कभी लेट आई थी। तो फिर एक आम आदमी होता है कि वो अपने बेटी को ढूंढता भी है और पुलिस में रिपोर्ट कराता है। और उस मजदूर ने भी ऐसे ही किया। उसने सबसे पहले पुलिस थाने में गए और अपनी बेटी का रिपोर्ट लिखाई कि थानेदार जी, मेरी बेटी आज तक कभी घर पे लेट नहीं आई और मेरी बेटी आज अभी तक लेट रात तक अभी घर नहीं पहुंची, मेरी बेटी कहाँ पर है। तो पुलिस वाले उल्टा उनकी बेटी पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि चले गई होगी अपने किसी आशिक के साथ में और 2-3 दिन बाद में खुद आ जाएगी शादी का कार्ड लेके। होगी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा? मतलब तुम सोचो कि जो पिता पहले से टेंशन में है कि मेरी बेटी कहाँ है, उसकी बेटी पर उल्टा पुलिस वाले इंजाम लगाते हैं। इसी बात का टैक्स देते हैं क्या अपन? अब तुम एक बात समझो कि 11 तारीख को रिपोर्ट लिखाई जाती है और 13 तारीख को मनीषा की डेथ बॉडी मिलती है, और वो भी इस कंडीशन में कि कोई देख भी ना पाए। मतलब उसका चेहरा जला हुआ है, जैसे कि उसके चेहरे पे किसने तेजाब डाल दिया हो। उसके सांस लेने की नली गायब है, उसके खाना खाने वाली नली गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसकी बच्चादानी तक गायब है। मतलब एक आम आदमी तो इस कंडीशन को देख भी ना पाए। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता। मैं एक लड़का हूँ, मेरा अगर हाथ कट जाए तो मैं 2 दिन तक मेरे दर्द कम नहीं होता। ऊपर से मेरे परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बेटे का हाथ कट गया। तो वहीं पे तुम सोचो कि वो मनीषा के पिताजी पे, मनीषा की माता जी पर क्या हाल हो रहा होगा। वो तो अपनी बेटी की डेथ बॉडी को देखा भी नहीं जा रहा। तुम ये सोचो कि उस मनीषा ने कितना दर्द सहन किया होगा जब उसकी किडनी को निकाला गया होगा, उसकी सांस लेने वाली नली को निकाला गया होगा, उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया होगा, कितना दर्द हुआ होगा उसे। और ये गवर्नमेंट मेडिकल टीम क्या बोल रही है कि लड़की ने सुसाइड किया है, लड़की ने कीटनाशक की दवाई खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी। मतलब कुछ तो शर्म कर लो यार। जो लड़की की किडनी बाहर निकली हुई है, जिसका गला पूरा खराब हो चुका है, जिसका चेहरा खराब हो चुका है, तुम उसे सुसाइड बोल रहे हो। अब इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस की है। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज बताओ, 11 तारीख को रिपोर्ट लिखाई जाती है
और 13 तारीख को डेथ बॉडी मिली। मतलब 11 और 12 2 दिन थे। 2 दिन का मतलब 48 घंटे थे। 48 घंटे में चाहती तो पुलिस मनीषा को ढूंढ सकती थी, मनीषा का फोन ट्रैक कर सकती थी, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज लेकर मनीषा की करंट लोकेशन पता की जा सकती थी। अरे ये तो वेरीफाई कर सकते थे पुलिस वाले कि भाई मनीषा जो फॉर्म भरने जा रही थी वो इमित्र तक भी पहुंची या नहीं, या इमित्र से पहले ही हादसा हो गया। मतलब पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी बेटी किसी आशिक के साथ बग गई होगी। मुझे गर्व है कि मैं उस भारत में जन्म लिया जिस भारत में भगवान ने रासलीला रचाई है, भगवान ने अपना जीवन यापन किया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। मैंने उस भारत में जन्म लिया जिसमें भगत गुरु सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ये कहकर कि एक दिन मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या इस तरह भारत विश्व गुरु बनेगा? मुझे काफी बार अफसोस होता है कि मैंने ऐसे भारत में जन्म ले लिया जहाँ पे सैयारा मूवी देखने के बाद रोने वाले हजारों आशिक है, पर एक बाप के गिरते हुए आंसुओं को समझने वाला कोई भी नहीं है। मैंने उस देश में जन्म लिया है जिस देश में लड़की के छोड़ जाने पर लड़का कबीर सिंह बन जाता है, पर अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए रावण नहीं बन सकता। मैंने उस देश में जन्म लिया है जहाँ पर आरसीबी की ट्रॉफी जीतने पर लाखों लोग खड़े हो सकते हैं, पर एक बेटी के इंसाफ के लिए कोई खड़ा नहीं है। कि ये वही भारत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पूरी महाभारत कर दी थी, कि यहाँ पर एक बहन बेटी की इज्जत के लिए कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी हंसी तो मुझे इस बात पर आती है कि जिस लड़की का चेहरा झला हुआ है, जिस लड़की के नली जो सांस लेते हैं वो नली गायब है, जिस लड़की की किडनी गायब है, जिस लड़की के पेट में से बच्चा दानी गायब है, जिसकी कंडीशन को एक आदमी देख नहीं सकता, उस कंडीशन पर ये गवर्नमेंट मेडिकल टीम क्या बोल रही है कि ये सुसाइड है। लड़की ने कीटनाशक की दवाई खाकर सुसाइड करा है। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। तो एक बात बताओ, लड़की ने सुसाइड करने के बाद में ये नली कैसे निकाली होगी, अपनी किडनी कैसे निकाली होगी, अपने बच्चेदानी कैसे निकाली होगी? अगर इस प्रकार से चलोगे तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा।